दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल्स के बारे में। तो जहां हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर कल के दिन 1% से लेकर 1.5% तक की जंप हमें देखने को मिल चुका था। 358 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुका था। तो जियो फाइनेंशियल्स की अगर बात की जाए तो कंपनी के अंदर ढेर सारे अपडेट आए हैं। तो चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं ना, एक एक करके अपडेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जियो फाइनेंशियल्स के बारे में दोस्तों आप सभी को पता होगा कि कंपनी कितना ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो ये कंपनी के द्वारा आपको पता है कि अभी भी टॉप से लेके बॉटम तक अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये कंपनी 8% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। लेकिन हमने बहुत पहले से आपके साथ इस कंपनी के बारे में शेयर किया था, जब कंपनी 232 रुपए के आसपास भी ट्रेड कर रहा था, तब से हम लोग आपके साथ शेयर करते आ रहे हैं। एंड हमने खुद कंपनी को 232 रुपए के आसपास खरीदारी किया था लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अभी भी हमें इस कंपनी के अंदर मोर देन 50% तक का रिटर्न हमें मिल रहा है। तो जियो फाइनेंशियल्स की अगर बात की जाए तो ये गिरावट के अंदर दोस्तों निवेश करने का एक ग्रेट अपॉर्चुनिटीज है। इसके बाद आपको ऐसा मौका बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एक खबर आया है, मैं खबर आपके साथ पहले शेयर करना चाहूंगा। बेसिकली जियो फाइनेंशियल्स एनबीएफसी कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है, फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करता है, राइट। तो ये 16 घंटे पहले एक खबर हमें आया हुआ था। ये खबर दिया गया है नवामा के द्वारा। जियो फाइनेंशियल जोमेटो likely be included in निफ्टी 50 अंडर न्यू एफएनओ रूल्स, यानी कि निफ्टी 50 के अंदर न्यू एफएनओ रूल्स के अंदर इनकी एंट्री हो चुकी है निफ्टी 50 के अंदर, जियो फाइनेंशियल्स की एंड जोमेटो की। तो कोई भी कंपनी का अगर किसी इंडेक्स के अंदर एंट्री होता है तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा पॉजिटिविटी हमें तेजी नजर आ सकती है, कितना ज़्यादा कंपनी के लिए पॉजिटिव माहौल हमें क्रिएट होगा। लेकिन ये खबर का जो इम्पैक्ट है ना, वो आपको मंडे के दिन देखने को मिलेगा, राइट। आज के दिन दोस्तों मार्केट को हॉलीडे है, कल के दिन भी हॉलीडे है। तो जो इम्पैक्ट हमें नजर आएगा ना इस पॉजिटिविटी का, वो आपको मंडे के दिन देखने को मिल सकता है। इससे पहले आपको पता होगा कि जियो फाइनेंशियल्स की बहुत सारे इंडेक्स के अंदर भी एंट्री हुआ था। अभी क्या है ना, निफ्टी 50 के अंदर इंडेक्स के अंदर एंट्री हुआ। तो कोई भी कंपनी का इंडेक्स के अंदर अगर एंट्री होता है तो वो कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज साबित होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस ये होता है कि आने वाले फ्यूचर में अगर कोई बड़े जो प्लेयर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स बोल सकते हो, कंसल्टेंसीज बोल सकते हो, एक स्पेसिफिक इंडेक्स को देखते हैं। उस इंडेक्स के अंदर इतने सारे कंपनीज प्रेजेंट होंगे, उन हर एक कंपनी के बारे में स्टडी करेंगे और वो स्टडी करने के बाद उनको ये पता लगता है कि कौन सी कंपनी अच्छी है, बेटर है, बेस्ट है निवेश करने के लिए, बाइंग करने के लिए। तो उसी कंपनी के अंदर ये बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं। तो अगर इन इंडेक्स के अंदर लिस्ट के अंदर अगर जियो फाइनेंशियल्स का नाम होगा तो आने वाले फ्यूचर में बहुत सारा इन्फ्लो, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हमें आ सकता है। तो निफ्टी 50 जैसे एक और अगर आप इंडेक्स की अगर बात की जाए तो इसके अंदर भी जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री हो चुके हैं, जिसका नाम है AMFI। ये पुराना अपडेट है लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसका भी इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म के अंदर बढ़िया तरीके से मिल सकता है। AMFI की अगर बात की जाए तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, इस इंडेक्स के अंदर जियो फाइनेंशियल्स की लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर एंट्री हो चुकी है। तो आप समझ सकते हो इसके अंदर भी बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हमें किए जा सकते। उसके साथ साथ जियो फाइनेंशियल्स की जो एंट्री है ना, वो हो चुकी है निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर भी। इस इंडेक्स के अंदर भी जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री हो चुके हैं लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर। तो इसकी वजह से भी कंपनी को लॉन्ग टर्म के अंदर एक बढ़िया तरीके से बेनिफिट्स मिल सकते। तो चलिए कुछ पैरामीटर्स में आपके साथ दिखाना चाहूंगा जो अपडेट्स था उन्हें कवर किया है, राइट। हम लोगों ने जितने सारे अपडेट्स थे वो आपके साथ शेयर किया। अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद टेक्निकल चार्ट के अंदर डिस्कस करते हैं। तो जो कंपनी का सेल्स है, इसे आप रेवेन्यूज भी बोल सकते हो, जो कि 45 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 1850 करोड़, यानी कि आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ग्रोथ नजर आया है। फिर नेट प्रॉफिट्स कंपनी का अगर आप देखोगे 31 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 1605 करोड़, राइट। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स के अंदर भी बहुत अच्छी खासी ग्रोथ नजर आई है एंड कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर भी बहुत अच्छी खासी ग्रोथ आ चुकी है। उसके साथ साथ कंपनी का रिजर्व्स को अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो 1,14,000 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 1,32,000 करोड़। लगातार जो कंपनी का रिजर्व है वो बहुत अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। एंड जो कंपनी के ऊपर पहले 750 करोड़ का जो बोरिंग्स था, लोन था, डेट था, वो जीरो हो चुका है, यानी कि अब ये कंपनी डेट फ्री कैटेगरी से बिलोंग करता है। दोस्तों बहुत अच्छी खासी पॉजिटिव वाली बात है। इसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेनिफिट्स हमें कंपनी को नजर आता है जो भी डेट फ्री कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है। तो म्यूचुअल फंड्स का डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अच्छी कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स लगातार निवेश कर रहे हैं। तो सबसे पहले फंड का नाम आप देख सकते हो कैनरा। इनके द्वारा 7,900 करोड़ की बाइंग किया। कैनरा का एक और फंड है 1180 करोड़ के द्वारा हमें खरीदारी किया है। HSBC का एक फंड है 4,000 करोड़ की खरीदारी। क्वांट का एक फंड है 10,000 करोड़ की खरीदारी, यानी कि फंड हाउसेस के द्वारा बहुत शानदार तरीके से खरीदारी हमें की जा रही है।
अब हम आ चुके कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। तो बेसिकली ये था कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल, ये है कंपनी का एक सपोर्ट लेवल। इसी लेवल्स के ऊपर मल्टीपल टाइम्स कंपनी के द्वारा क्या है ना दोस्तों, सपोर्ट लिया गया है। एंड जब भी कंपनी के अंदर तेजी आता है, यही लेवल्स के ऊपर मल्टीपल टाइम्स कंपनी अपना रेजिस्टेंस फेस करता है। लेकिन क्या है ना, कंपनी बार बार सपोर्ट नहीं लेगा, बार बार रेजिस्टेंस नहीं लेगा, कभी ना कभी कंपनी हमें ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन करेगा। लेकिन ब्रेकआउट होने का पीछे कारण बहुत ज़्यादा है, राइट। पॉजिटिविटी भी है, बिजनेस भी अच्छा है, पैरामीटर्स भी अच्छे हैं, इंडेक्स के अंदर भी शामिल हो चुके हैं, राइट। तो पॉजिटिविटी बहुत अच्छी खासी बनी हुई है, तो जरूर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई कीजिएगा। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है HDFC बैंक। तो HDFC बैंक के अंदर ऑलमोस्ट हमें 1685 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग हुआ और आधे % से भी ज़्यादा की गिरावट हमें कल के दिन हो चुका था। तो HDFC बैंक बेसिकली फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैंक है, राइट। बिजनेस भी अच्छा है, पैरामीटर्स भी अच्छे। तो HDFC बैंक को लेके बहुत सारे अपडेट आए, तो वो अपडेट्स के बारे में आप लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक मैं आपके साथ चार्ट शेयर करना चाहूंगा, ताकि आपको समझ में आएगा कि फाइनली HDFC बैंक के द्वारा एक ब्रेकआउट हमें किया गया है, राइट। कंपनी का एक जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, उस लेवल्स को कंपनी के द्वारा हमें निकाला गया है। यहाँ आपको इतना क्लियरिटी के अंदर दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन ये फाइनली इससे ऊपर कंपनी लेवल्स के ऊपर हमें क्लोज हो चुका है, राइट। और ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ना, वो 2021 से, यानी कि 2022 से भी पहले आप देख सकते हो, 2021 का है। 21 से लेकर 24 तक लगातार कंपनी लेवल्स के ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा था। फाइनली कंपनी के द्वारा ब्रेकआउट किया गया है। तो जो जैसी कंपनी के द्वारा हमें ब्रेकआउट किया गया HDFC बैंक के द्वारा, वैसे हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया गया। तो कई सारे ब्रोकरेज फर्म का ये मानना है कि HDFC बैंक कहीं ना कहीं 1717 रुपए से लेकर 1734 रुपए तक का लेवल्स हमें अचीव करके दे सकता है। उसके साथ साथ कई सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा ये भी मानना है कि कंपनी बहुत जल्द हमें इस लेवल्स के ऊपर देखने को मिल सकता है, लेवल से 2370 रुपए का, जो कि करंट प्राइस से 40% तक की जंप हमें देखने को मिल सकती है, 40% तक की तेजी हमें देखने को मिल सकती है। तो ये जो टारगेट्स हमें दिए गए दोस्तों, ये बहुत बड़े बड़े टारगेट्स है। जरूर कंपनी के अंदर निवेश करना, ऐसा मौका आपको आने वाले फ्यूचर में बार बार नहीं मिलेगा। अगले अपडेट्स के ऊपर अभी हम आ चुके हैं। HDFC बैंक इम्पोजेस फी ऑन क्रेडिट कार्ड रेंट पेमेंट्स वाया क्रेड, पेटीएम एंड अदर्स। तो HDFC बैंक के द्वारा इस वजह से भी एडिशनल हमें बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ताकि आप फी क्रेडिट कार्ड रेंट्स पेमेंट्स के ऊपर ले सकते हो वाया क्रेडिट के द्वारा या फिर पेटीएम्स के द्वारा। तो आप सभी को पता होगा कि अगले महीने हर एक कंपनी का क्या आने वाला है, Q1 का रिजल्ट आने वाला है। तो HDFC बैंक के द्वारा ऑफिशियल बेसिस के ऊपर डिस्कस किया गया है कि हमारा Q1 का जो रिजल्ट है वो कब आने वाला है। उनके द्वारा डेट्स को हमें डिक्लेयर किया गया है। तो आप देख सकते हो HDFC बैंक, इनका मानना है कि Q1 का जो रिजल्ट है वो 20 जुलाई को नजर आने वाला है। तो दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जैसे मुझे कंपनी का Q1 का रिजल्ट नजर आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बाकी दोस्तों पैरामीटर्स तो आपको पता है कि HDFC बैंक के अंदर कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर म्यूचुअल फंड्स बहुत ज्यादा एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं, राइट। ये बहुत पहले से मैं आपके साथ शेयर करते आ रहा हूँ, राइट। जिस वजह से क्या है ना, लगातार कंपनी के अंदर और ज्यादा हमें तेजी आ सकती है। आप देख सकते हो सर, दिसंबर के अंदर हमें माल बेचा गया था, लेकिन जैन, फेब, मार्च, अप्रैल एंड में लगातार दोस्तों बाइंग की जा रही है। तो एक ही रिक्वेस्ट आपके साथ करना चाहूंगा, जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। अभी हम बात करने वाले हैं GPT इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के बारे में, जो कि 270 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और 1100% तक का रिटर्न बना के दे चुका है। रिसेंटली कंपनी ने 1:1 रेशियो का बोनस अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 1 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना।